सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश उदैनिया, जो महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य जगह जो उपचुनाव होने हैं, इसके अलावा देश में लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव का एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार थम गया और महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही गठबंधन के नेताओं की कई बड़ी रैलियां हो चुकी हैं। अपने अपने दावे, अपने अपने वादे जनता के सामने परोस दिए गए और 20 को जनता वोट डालेगी। नतीजे 23 नवंबर को निकलेंगे। इसमें 2 पार्टी हैं और जिसमें दोनों के कप्तान अलग अलग हैं। एक टीम की कप्तानी कांग्रेस कर रही है और जिसके प्लेयर शरद पवार और उद्धव ठाकरे हैं। भारतीय जनता पार्टी महायुति की कप्तानी कर रही है और इसके प्लेयर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। महायुति की ओर से बीजेपी 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना शिंदे 81 सीटों पर, एनसीपी अजीत पवार 59 सीटों पर और अन्य सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एमबीए से कांग्रेस 101 सीटों पर, शिवसेना उद्धव 95 और एनसीपी एसपी 86 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अन्य सहयोगी 6 सीटों पर लड़ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा, हमने धारवी की जमीन किसी को नहीं दी। राहुल जी, धारवी की जमीन महाराष्ट्र सरकार के पास ही रहेगी। आपने, राहुल गांधी ने कहा था कि हम गरीबों को वहां से हटाना चाहते हैं। एक टेंडर जारी किया गया, महाविकास अघाड़ी के समय बनी टेंडर शर्तों के आधार पर किया गया। सच तो यह है कि जो धारवी में रहेगा उसे वहीं घर मिलेगा। प्रत्यक्ष निवेश के हिसाब से देखें तो इस देश में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश महायुति सरकार के दौरान आया। आपके समय में रैंकिंग नीचे चली गई है, यह कहा गया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, सभी क्षेत्रों महाराष्ट्र के में मुझे महायुति की लहर दिखाई पड़ रही। लोगों ने विकास, निरंतरता और उज्जवल भविष्य के लिए महायुति का समर्थन करने का माहौल बनाया है। मैं इसे देख सकता हूं क्योंकि उनके पास संजय की दृष्टि है। वे हमारा समर्थन करने के लिए उत्सुक है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के लोगों ने पहचान लिया कि केवल महायुति ही विकास की उनकी इच्छाओं को पूरा करने में सफल होगी। इसलिए सभी ने महायुति का समर्थन करने का फैसला किया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, महाराष्ट्र चुनाव विचारधाराओं का चुनाव है और 1-2 अरबपतियों और गरीबों के बीच का चुनाव है। अरबपति चाहते कि मुंबई की जमीन उनके हाथ लग जाए। अनुमान है कि 1 लाख करोड़ एक अरबपति को दिए जाएंगे। हमारी सोच है कि महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र के किसानों को, गरीबों को, बेरोजगारों को, युवाओं को मदद की जरूरत है। हम हर महिलाओं के बैंक खाते में 3000 रुपए मुफ्त जमा करेंगे। बस यात्रा होगी। किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। सोयाबीन के लिए 7000 रुपए प्रति क्विंटल देंगे। जाति जनगणना जो हम तेलंगाना, कर्नाटक में करवा रहे हैं, महाराष्ट्र में भी कराएंगे। एनसीपी नेता मानखुर्द शिवाजी नगर से उम्मीदवार नवाब मलिक ने कहा, बाइक रैली अभी सना मलिक के निर्वाचन क्षेत्र से शुरू हो रही है और उसके बाद हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में बाइक रैली में शामिल होंगे।
लोगों में उत्साह साफ दिख रहा है। हम दोनों सीटें जीतने जा रहे हैं। हमने काम किया और हम काम करते रहेंगे। अपने अपने दावे, अपनी अपनी बातें लोग क्या कहें। मीडिया से बात करते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने एक बड़ी जानकारी दी। उनके मुताबिक कृषि मंत्री के साथ हुई बैठक में फैसला लिया गया कि किसानों को तुरंत एमएसपी दी जाएगी। इस बारे में उन्होंने कहा कि किसानों को तुरंत एमएसपी देने का फैसला लिया गया है। 15% नमी वाले कपास और सोयाबीन को खरीदने का भी फैसला लिया। सोयाबीन का एमएसपी वर्तमान में 18 से 92 रुपए प्रति क्विंटल, प्लस 71 से 21 रुपए और सूखे कपास 75 से 29 रुपए है। पुणे में सीएम योगी ने एक रैली को संबोधित किया। उनकी तरफ से बोला गया कि पूरे देश महाराष्ट्र का कृतज्ञ भाव से सम्मान करता है, क्योंकि यह वही महाराष्ट्र है जहां से हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिखाया था। स्वराज की स्थापना कैसे की जाना चाहिए, मैं यहाँ के लोगों को कांग्रेस और उनके गठबंधन द्वारा महाराष्ट्र की भूमि को विभाजित करने के लिए किए जा रहे नापाक प्रयास के बारे में सचेत करने आया। बसपा प्रमुख मायावती भी महाराष्ट्र के चुनाव में सक्रिय हो गई। महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि जाति को देखकर टिकट का वितरण नहीं होना चाहिए। बीजेपी और महायुति ने तो जाति धर्म को ही राजनीति बना दी। सत्तारूढ़ पार्टी तो सांप दाम दंड के जरिए चुनाव जीतने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ दिन का समय बचा हुआ है। कुछ दिन का नहीं, कुछ घंटे का समय बचा हुआ है। राजनीतिक दलों ने अपना अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया, लेकिन आज समाप्त हो। राज्य में वोट जिहाद का मामला भी काफी उठा रहा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की महिला मोर्चा अध्यक्ष चित्रा वाघ ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का गाना जारी किया। इसमें कहा गया कि जागो तो एक बार हिंदू जागो। चित्रा वाघ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट कर सज्जाद नोमानी पर जमकर हमला किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, सज्जाद नोमानी ने वोट जिहाद के लिए ललकारा है, तो अब हम भी धर्म युद्ध करेंगे। अब वक्त है जागने का और जन जागरण का। हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस ने जो राम मंदिर शिलान्यास पर गाया था, वो अब हमारा मंत्र होगा। जागो जागो तो एक बार, अभी नहीं तो कभी नहीं। जय श्री राम। इतना ही नहीं, इस गाने में पीएम मोदी के बोल हैं कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। अमरावती में अपनी चुनाव रैली के दौरान कल हुई हिंसा पर भाजपा नेता नवजीत राणा ने कहा, मैं बहुत शांतिपूर्वक जनसभा को संबोधित कर रहा था। लोगों ने हूटिंग और धार्मिक नारे लगाना शुरू कर दिए। मैंने सभी से शांत रहने का आग्रह किया और समझाया कि हमारा एकमात्र उद्देश्य महाराष्ट्र में सुचारू और शांतिपूर्वक चुनाव सुनिश्चित कराना। अगर किसी भी तरह का उपद्रव होता है तो बैठक में मौजूद दिमाग लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। और यह सब आज थम गया है। भारत में जब हिंदुत्व की राजनीति के बड़े चेहरों या बड़े नायकों के बारे में बात होती है तो शिवसेना की नींव रखने वाले बाला साहब ठाकरे का नाम सबसे पहले आता है। इन दिनों जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं तो इस बात का भी फैसला होना है कि बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी कौन है। महाराष्ट्र के चुनाव के वक्त उनकी पुण्यतिथि 17 नवंबर को थी। ठाकरे को श्रद्धांजलि देने के लिए जुटे नेताओं के कगार से पता चलता है कि महाराष्ट्र हिंदुत्व की राजनीति में इस नेता का क्या कद था।
यहां तक कि एकदम विरोधी विचारधारा वाली कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा कि कांग्रेस बाला साहब ठाकरे का बहुत आदर करती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की आज गोंदिया और नागपुर में रैलियां हुई। विधानसभा की 2 से 88 सीटें हैं महाराष्ट्र में। वहीं झारखंड में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कई विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो किए, जनसभाओं को संबोधित किया। एमपी के सीएम मोहन यादव ने महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनने का दावा किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी को देश की कोई चिंता नहीं। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोटिंग 20 नवंबर को होगी। आज इन सीटों पर प्रचार थम गया। नतीजे 23 को ही निकलेंगे, यह हम आपको पहले भी बता चुके हैं। असम के मुख्यमंत्री व बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने कई जगह अपनी बात रखी और पार्टी के हित में चुनाव प्रचार किया। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है और जिसमें गाजियाबाद, मझवा, खैर, मीरापुर, सीसामऊ, फूलपुर, कटहरी, करहल और कुंदगी शामिल हैं। इसके अलावा पंजाब की डेरा बाबा नानक, छब्बेबाल, गिधरवाहा और बरनाला सीटें हैं। इनके अलावा केरल की पलक्कड़ और उत्तराखंड की केदारनाथ सीटें हैं। वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी वोटिंग हुई। इन सभी सीटों पर प्रचार थम गया है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र और झारखंड में जहां भाजपा और कांग्रेस आमने सामने लड़ रही है और इन्हीं के साथ अन्य पार्टियां भी शामिल हैं। सवाल यह उठता है कि नेताओं ने जो वादे किए हैं चुनाव के पहले के, जनता को यह देखना होगा कि उनकी बातों पर कितना विश्वास किया जाए। चुनाव 5 साल बाद आएंगे, यह आपको ही झेलना है। अगर आप जिस सरकार को चुनेंगे उसी के सहारे आपका प्रदेश 5 साल तक आगे बढ़ेगा। विकास चाहिए या विनाश, यह तो आप पर डिपेंड करता है। जनता 20 को वोट करेगी और रिजल्ट 23 को निकलेगा। मैं मुकेश सुधैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त।